दोस्तों, देखा हमने पहले वीडियो में इंस्टॉल किया पाइथन को और सेटअप किया विजुअल स्टूडियो के साथ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको पहला तो काम वही करना होगा कि पाइथन को इंस्टॉल करने के बाद आपके सिस्टम में विजुअल स्टूडियो को कोड के साथ उसको मतलब एक प्रोग्राम रन करके देखना होगा, जो कि मैंने सैम्पल डेमो एक प्रोग्राम यहाँ पर रन करके आपको यहाँ पर दिखाया था, जिसका मतलब आपका पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है। अगर नहीं किया तो कर लीजिएगा। तो अब इस वीडियो के साथ हम करेंगे पाइथन में कोड। तो सबसे पहले हम बेसिक जानेंगे कि मतलब एक यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं डे 1 नाम से, जो कि हमारा कोड का यहाँ पर ट्रैक बनाएगा। मतलब डे 1 सॉरी फ़ोल्डर बनाना होगा डे 1 इंटर, और यहाँ पर हम लिखेंगे बेसिक डॉट पी वाई। फाइल का नाम रखना हमने बेसिक डॉट पी वाई, जो कि हम बेसिक से पाइथन को पढ़ने वाले। तो यहाँ पर हम टॉपिक देखने वाले फर्स्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है। तो देखिए, हमें कंप्यूटर से कुछ काम कराना हो, मतलब कुछ ऐसा कोड मतलब कोड तो हम प्रोग्रामिंग को बोलते हैं, कुछ कराना हो, कुछ सॉफ्टवेयर बनाने हो, तो उसके लिए हम कुछ यूज़ करते हैं लैंग्वेज, हम जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहते हैं, जो कि हम सिंटैक्स देते हैं कंप्यूटर को कि एग्जीक्यूट करे। बाय द एंड ऑफ कंप्यूटर हमारा बाइनरी मतलब 0 और 1 की लैंग्वेज ही समझता है। इस कंसेप्ट को जो मैं अब आपको बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो हम धीरे धीरे जब लैंग्वेज में मतलब थोड़ा कुछ हाथ मारेंगे, थोड़ा कुछ करेंगे, उसके बाद जो पिछली चीज़ें हैं आपको ज़्यादा से अच्छे से कवर होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है कि कुछ नए अगर बच्चे हैं, उन्हें मुश्किल जाता है कि बाइनरी, डेटा लैंग्वेज, ये सब चीज़ें। तो हम ज़्यादा इस पे फोकस ना करते हुए एक और वो ले लेते हैं यहाँ से, कि हम जो सिंटैक्स लिखते हैं, अगर कंप्यूटर को समझने के लिए हम कुछ सिंटैक्स लिखते हैं, उसके यूज़ के लिए हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। तो हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ सिंटैक्स होते हैं। अगर हम कुछ लिखने वाले हैं तो जाहिर सी बात है उसके कुछ सिंटैक्स हो गए। तो हम उस लैंग्वेज को पढ़ते हैं क्योंकि हमें उस लैंग्वेज के सिंटैक्स को यहाँ पर मालूम करना होता है। तो इसीलिए हम लैंग्वेज में कभी भी पढ़ने हैं तो कुछ भी पढ़ना हो तो हम सिंटैक्स को पढ़ते हैं। तो साथ हम पहले पढ़ेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं। देखिए, हम डायरेक्टली यहाँ पर वेरिएबल को डायरेक्टली लिख भी सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक और भी बता देता हूँ वो वेरिएबल क्या होते हैं। अगर आपके घर में कुछ आप रखते हैं चीज़ें, जैसे कि आपके टेबल पे आप पेन को एक बॉक्स में रखते हैं, तो जिस बॉक्स में हम रखते हैं, क्यों रखते हैं, क्योंकि हमें जब ज़रूरत हो, हमें पता है कि उस बॉक्स में हमने पेन को रखा हुआ है, तो हम वहाँ से निकाल सके। उसी टाइप की तरह अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ डेटा है जिसे हम फ्यूचर में यूज़ करना चाहते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल कुछ टाइप के होते हैं, जैसे कि इंट, फ्लोट, स्ट्रिंग, कैरेक्टर, जैसे उसके अलग अलग टाइप है। जैसे कि इंट एक टाइप होता है, और साथ ही साथ एक फ्लोट टाइप होता है, और जैसे कि स्ट्रिंग टाइप होता है एक, जो कि स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह के वेरिएबल हम लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। अभी हम इसे कैसे बनाते हैं लैंग्वेज में, इसी को हम कहते हैं सिंटैक्स। तो देखिए, अगर आपको यहाँ पर इंट को यूज़ करना हो तो हम करेंगे इंट वेरिएबल का नाम, जो कि रखेंगे हम नेम, कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर वेरिएबल का नाम रखा नेम, और उसकी जो वैल्यू होगी, अगर मैं इसकी 10 वैल्यू देता हूँ तो यहाँ पर वेरिएबल बन गया नेम। जैसे इस वेरिएबल का नाम हमने ए रखा और इसकी वैल्यू रखी हमने 10, तो इसे कहते हैं हमने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है 10। अब हमें इसको प्रिंट भी करना होता है। तो किसी भी लैंग्वेज में स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए हमें कुछ मेथड दिए गए होते हैं, जो कि हेल्प करते हैं हमें कुछ सिंटैक्स को प्रिंट करने के लिए। हमारे यहाँ पाइथन में होती है प्रिंट, एक मेथड है जहाँ पर हम पास कर सकते हैं कुछ भी। हमने हेलो वर्ड इसमें टाइप किया और इसको सेव करने के बाद यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पर देखा कि सिंटैक्स आया, इनवैलिड सिंटैक्स, क्योंकि पाइथन में हमें उसका डेटा टाइप जो ने हमने यहाँ पर लिखा इंट, जो कि ए का डेटा टाइप है, हमें उसको डिफ़ाइन करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि पाइथन बाय डिफ़ॉल्ट ही उसको पता लगा जाती है कि इसका डेटा टाइप इंट है। अगर हम इसको अब रन करेंगे तो अब ये अच्छे से काम करेगा।
लेकिन इसका अगर आपको मतलब यहाँ पर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं प्रिंट करूँ। एक मेथड होती है टाइप नाम से, जो कि हम लगातार किसी भी लैंग्वेज में मतलब कहीं पर भी कोड करते हैं तो हम इस मेथड को ज़्यादातर यूज़ करते हैं। कब? जब हमें किसी वेरिएबल का वेरिएबल का टाइप पता करना हो। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ए, तो मुझे ए का जो टाइप होगा वो प्रिंट करके यहाँ पर देगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका टाइप है इंट। अब मैंने आपको कहा था कि एक इंट टाइप होता है, एक फ्लोट टाइप होता है और एक स्ट्रिंग टाइप होता है। अब फ्लोट को हम डिफाइन करते हैं b = 5.5। अब जब हम प्रिंट करेंगे कि टाइप ऑफ b, तो हमें यहाँ पर मिलेगा फ्लोट। अब मैं इसको रन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमें फ्लोट यहाँ पर उसका डेटा टाइप पता चल गया है। उसी तरह हमारे पास होता है स्ट्रिंग। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ नेम = समाधान, और अगर यहाँ पर मैं इसको प्रिंट करूँ टाइप नेम, और जैसे ही इसको मैं रन करूँगा तो आप यहाँ पर देखेंगे इसने मुझे रिटर्न दिया str मतलब स्ट्रिंग। तो हमने देखा कि 3 टाइप के डेटा टाइप यहाँ पर है, एक है इंट, फ्लोट और स्ट्रिंग। तो इस डेटा टाइप के साथ हम काम करते हैं। अब इसका काम कैसे होता है, मतलब अब यहाँ पर इनपुट लेंगे और उसका आउटपुट यहाँ पर प्रिंट होगा। अब हम इसकी वैल्यू को प्रिंट करना यहाँ पर चाहेंगे तो मैं इसको कमेंट करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा प्रिंट ए। वो ए की यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट करके देगा ए। अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करूँ बी, साथ ही साथ यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट लिखूँ नेम के लिए और इसको सेव करूँ, तो आप यहाँ पर देखेंगे 10, 5.5 एंड समाधान यहाँ पर प्रिंट होके हमें मिल गया। तो हमने यहाँ पर कवर किया वेरिएबल एंड डेटा टाइप्स। डेटा टाइप कौन से है? इंट, फ्लोट एंड स्ट्रिंग। और वेरिएबल कौन से है जो कि हम बना रहे हैं, इसे वेरिएबल कहते हैं। वेरिएबल का डेटा टाइप होता है। तो अब हम बात करेंगे कि इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट की। तो आउटपुट स्टेटमेंट तो हमने ऑलरेडी पढ़ा, लेकिन मैंने बताया नहीं उसको आउटपुट कहते हैं। जब हम यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं इसको बोलते हैं आउटपुट स्टेटमेंट, जो कि हम आउटपुट यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं सिस्टम से, मतलब लैंग्वेज के थ्रू हमारे कंसोल में। तो जो हमने प्रिंट किया है ए, बी एंड नेम, इसे बोलेंगे हम आउटपुट स्टेटमेंट। अब जाहिर सी बात है कि अब कई बार यहाँ से इनपुट लेंगे। अगर मैं एक कोड लिखूँगा कि 2 नंबर का एडिशन चाहिए, तो ए जो कि यूज़र 1 नंबर, यहाँ पर यूज़र डालेगा नंबर 1 और 2, तो मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूँगा 3। इस टाइप के हम ऑपरेशन करेंगे। तो उसके लिए हमें यूज़र से इनपुट चाहिए, तो उसके लिए हमें भी लैंग्वेज कुछ मेथड्स यहाँ पर प्रोवाइड करती है। तो उस तरह हम यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं इसको कमेंट कर दूँगा, इस सारे को यहाँ से कमेंट कर दूँगा और यहाँ पर लिखूँगा कि मुझे चाहिए एक वेरिएबल होगा जहाँ पर मैं इंट की वैल्यू लूँगा। तो मैं यहाँ पर इनपुट लिखूँगा और यहाँ पर इंटर द नंबर, और एक और नंबर लूँगा बी। इनपुट इंटर द नंबर सेकंड। अभी मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा a + b। आपको यहाँ पर पता चलेगा कि अब क्या होता है। जैसे मैं इसको रन करता हूँ, मैं यहाँ पर 2 एंड 2 दूँगा, तो यहाँ पर मुझे 22 प्रिंट करके दिए, जो कि 2 + 2 की एडिशन नहीं होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर एक मेथड बताई टाइप्स, जो कि हमें बताती है कि इस वेरिएबल का टाइप क्या है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर प्रिंट करके दिखाऊंगा कि टाइप क्या है ए का, तो आपको पता चलेगा कि इसकी एडिशन 22 क्यों आई। अगर मैं सेकंड बी को कमेंट कर देता हूँ और ए को लेके उसका टाइप यहाँ पर प्रिंट करूँगा, जैसे मैं इसको रन करूँगा और यहाँ पर डालूँगा 45, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर उसका टाइप मुझे स्ट्रिंग बता रहा है। क्यों? क्योंकि जो इनपुट मेथड है बाय डिफ़ॉल्ट जो कंसोल से रीड करती है, तो वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रीड करके रिटर्न करती है, मतलब वो एज ए स्ट्रिंग उसको रीड करती है। अब हमारी आवश्यकता है कि उसे इंट में कन्वर्ट करना है, तो हम उसको टाइप कास्टिंग से भी कर सकते हैं।
यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि उसने मुझे इंट दिया, मतलब स्ट्रिंग से रीड करके दिया। अब मुझे पता है कि जो उसने 45 यहाँ से मतलब 45 यहाँ से रीड किया वो नंबर है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा एक इंट मेथड और उसके अंदर इस कोड को, मतलब इस लाइन को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। अब जब मैं इसको रन करूँगा और जब यहाँ मैं 45 डालूँगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे उसने रिटर्न टाइप बताया, उसका मतलब उसका टाइप बताया इंट, क्योंकि इनपुट जो मेथड है उसने तो रीड किया स्ट्रिंग में, लेकिन मैंने उसको टाइप कास्ट कर दिया यहाँ से इंट से। जैसे ही मैं यहाँ से फ्लोट से भी कर सकता हूँ और इसको रन करूँगा तो आप देख सकते हैं फ्लोट में इसको स्ट्रिंग तो ऑलरेडी होती है तो हमें उसको टाइप कास्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने यहाँ पर इंट इसको लिया, साथ ही साथ में बी को भी इंट से टाइप कास्ट, मतलब बी की वैल्यू को भी इंट में टाइप कास्ट करूँगा। और अब जब मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा a प्लस बी, तब हमारा आउटपुट होगा जो सही आएगा। मैंने टाइप 4 + 4 = 8। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि हमने क्यों किया। इनपुट जो मेथड है वो स्ट्रिंग को रिटर्न करता है, तो हमने उसको इंट में टाइप कास्ट करके यहाँ पर प्रिंट किया। यहाँ पर हमारा हो गया। तो अब हमारा इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्लियर हो गया अच्छे से। अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। अब हम क्या करेंगे कि कुछ अलग कोड लिखेंगे, मतलब यहाँ पर दिखते हैं एक कोड लिखेंगे वह एडिशन प्लस और सब्सट्रैक्शन के लिए। तो एक इनपुट लेंगे a, इंटर द नंबर 1, b इनपुट इंटर द सेकंड नंबर, और यहाँ पर हमें प्रिंट करना होगा a + b, प्रिंट करेंगे b a - b, प्रिंट करेंगे a × b, प्रिंट करेंगे a/b। तो हमें इसको टाइप कास्ट करना होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे इंट, क्योंकि हमें इसे इंट के साथ टाइप कास्ट करना है। तो यहाँ पर इंट, और इसको कंट्रोल एस से सेव करने के बाद मैं यहाँ पर रन करूँगा। नंबर 1 डालूँगा 4, सेकंड नंबर 4, और आप यहाँ पर देख सकते हैं 8 और 4 - 4 0 60 एंड 1.0। यहाँ पर हमारा आउटपुट है वो सही आ गया है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दैट कि हमने क्या किया इस वीडियो में। ये तो बेसिक था लैंग्वेज का, मतलब आपको नहीं समझ में आया तो आप फिर से देख सकते हैं। और अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो नीचे बताकर आप मुझसे, मतलब मैं डायरेक्टली आपको आंसर दे दूंगा नीचे अगर कोई प्रॉब्लम रही तो। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।